हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 1, नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम सैम्पल पर सॉल्व करेंगे, जिसमें कि मोस्ट क्वेश्चंस जो हैं हमारे इनसाइड ऑफ द चैप्टर्स हैं। नाउ टू स्टार्ट, फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ इज नॉन एज रिसोर्स। On the basis of label of development, resource are classified into लेबल्स ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर रिसोर्स को क्लासीफाई किस कैटेगरीज में किया जाता है, तो वो है हमारा पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स। डैश इज रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें से कौन सा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है, तो सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल रिसोर्स। विच इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर द अफ्रीकन कंट्रीज बीइंग लेस डेवलपमेंट। इसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा रीज़न करेक्ट है जिससे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो लेस डेवलप्ड हैं। तो हमारा जो है मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट एंड अनस्किल्ड। तो ए ऑप्शन जो है वो सही होगा भाई, कि वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग हैं इलिटरेट हैं और अनस्किल्ड हैं, जबकि वहाँ पे रिसोर्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। The watering of land or crops through canals, tube wells or sprinkler is known as। भाई हम जो वाटरिंग कर रहे हैं कैनल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इरीगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए कौन सा स्टेप्स जो है वो जरूरी है? तो ऑल द एबव स्पॉट आर नेसेसरी। यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्स जुडिशली बेस्ड। जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको हम न्यायपूर्वक अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। कंजर्व द वेराइटी ऑफ स्पीसीज और मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितना कम हो सके नेचुरल रिसोर्स का हम उतना कम यूज़ करें, जिससे कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको बचा कर रख सकें। विच वन इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है? तो आपको तो देख के लग ही रहा होगा भाई, रोड जो है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। और डैश मीन सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो कंजर्वेशन मीन सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। डैश इज व्हेन क्वालिटी और नंबर ऑफ समथिंग इज कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग, तो डिप्लेशन। रोड बिल्डिंग्स आर मैन-मेड रिसोर्स। The pygmies of Africa eat the edible part of plants and hunt animals. Metallic ore can be used again and again after processing. Geothermal resources are renewable and oil resources are non-renewable. Not technical terms. The continuous reductions in the quality or a number of something, तो क्या होगा? Decrease होगा. The ability to perform certain tasks with efficiency। किसी को भी हमको टास्क मिल रहा है उसको हम एकदम इफ़िशियंट तरीके से उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी। द वाटरिंग ऑफ लैंड और क्रॉप्स थ्रू कैनल्स, ट्यूबवेल, स्प्रिंकलर मेथड्स, तो वी सेड इरिगेशन। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्स आर नॉन एज एबायोटिक रिसोर्स। रिसोर्स विच आर अवेलेबल बट नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज। भाई रिसोर्स तो अवेलेबल है लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? वो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है। मैच द फॉलोइंग। बायोटिक रिसोर्स, तो ये आप मिला दो यहाँ पे, लिविंग बींग्स। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्स। कोल, एग्जिस्टेबल रिसोर्स। एंड रोड, मैन मेड रिसोर्स। डिफाइन रिसोर्स। So all the things on the earth which are necessary for our existence are called resource। जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जो भी चीज़ें हैं आवश्यक हैं वो सारा हमारा क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। मेंशन टू डिसएडवांटेज ऑफ ओवर इरिगेशन। भाई अगर हम ओवर इरिगेशन होगा तो उसका क्या डिसएडवांटेज है? तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग। इट मेक द सॉइल इनफर्टाइल। How utilization of resource in advanced society is different from ancient time।
आज की जो एडवांस सोसाइटी है उसमें रिसोर्स का यूटिलाइजेशन और एंशियंट टाइम में रिसोर्स का यूटिलाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन एंशियंट टाइम emphasis was mainly given on satisfying the basic needs such as food, clothing and shelter। फिर लोगों की शुरुआत में ज़रूरतें कम थी, लोगों की क्या, रोटी, कपड़ा और मकान, which were derived from a natural environment। In advanced society, great emphasis is laid on utilization ऑफ रिसोर्स है बेटा, ये यू है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द मल्टीफेरियस नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं अधिक हो गई हैं। USA is developed nation and on other hand India is a developing nation। जस्टिफाई, आंसर दो बार लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। USA has a more resource and its use the resource very judicially, whereas in India also has resource but is not able to use the resource in judicious way। This is why USA is developed country and India is a developing country। A resource which is available in spite of human activities is known as natural resource। Explain example of the above mentioned resources: plant, animals and minerals। All biotic resources are renewable। The biotic resource provide a variety of useful products। They have the capacity to reproduce and regenerate। All biotic resources are renewable, but some take a long period of time to be renewed। For example, forest। भाई बायोटिक रिसोर्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। बायोटिक रिसोर्स हमें जो है वो हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। दे हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट, ये कैपेसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट। ऑल द बायोटिक रिसोर्स आर रिन्यूएबल बट सम टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फिर रिन्यू होने में क्या है, लंबा समय लेता है, लाइक फॉरेस्ट। 17. The quality and quantity of people of a country determine its human resource। Explain। The quality and quantity of people of a country determine its human resource। Healthy and well educated people contribute to their respective society in a positive way। अगर देश की जनता हेल्दी रहेगी, एडुकेटेड रहेगी, तो एक पॉजिटिव वे में देश के इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी, ठीक है। एंड माल नरिश एंड इलिटरेट पीपल ऑन द अदर हैंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट मच टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मान लो अनहेल्दी पीपल हों, इलिटरेट लोग हों, तो वो अपनी सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स आर टेक्निकली डेवलप्ड African nation, in spite of being rich in resource, once less developed as most of the people are less skilled and illiterate। As a human being are the most intelligent inhabitant of earth, how can they ensure sustainable development? इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्स जुडिशियली, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उसको हम जुडिशियली वे में यूज़ करें। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कंजर्व द वेरिड स्पीसीज। हम क्या करना है, मिनिमाइज करें, कोई रिसोर्स की क्षति होने से बचाएं, उसको कम से कम उसका बर्बाद करें उसको, और कंजर्व द वाइल्ड स्पीसीज। Why is it very essential to use resources more efficiently and reduce their wastage? Explain any three reasons. It is important to use resources more efficiently and reduce their wastage because resources are used judiciously to save for future generation। Now, renewable resources such as fossil fuel should be used limitedly as they are taken millions years to form। If there will be no resource, then there will be no life on earth। Explain any 3 points to highlight the importance of resource planning। भाई रिसोर्स प्लानिंग क्यों आवश्यकता है?
तो it is essential to have a resource planning because of the following reason. It helps to identify the various resources present in different regions of the country. It helps in the conservation of various non-renewable resource. It helps in reducing waste of resource. जब हमको पता चल जाएगा कि रिसोर्स कितने मात्रा में है तो हम उसको जुडिशियली यूज़ करेंगे ना, हिसाब किताब से यूज़ करेंगे. State any three reasons for preferring renewable resource over non-renewable resource. Renewable resources are inexhaustible, while non-renewable resources are exhaustible. Renewable resource can be renewed easily in very short period of time, while non-renewable resource take millions of years to be renewed. Renewable resources are present in abundance, while non-renewable resources are limited. So, with the help of example that merely the presence of resource does not guarantee development. भाई ये है कि रिसोर्स भरा पड़ा है हमारे यहाँ लेकिन हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है. इसका क्या कारण है? इट इज़ ट्रू दैट द प्रेजेंस ऑफ रिसोर्स डज नॉट गारंटी डेवलपमेंट. भाई रिसोर्स का प्रेजेंट होना ये गारंटी नहीं है कि बहुत अधिक डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट नीड प्रॉपर पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, पॉलिटिकल विल्स एटसेट्रा. भाई डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन नेशन आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट but are devoid of investment. Arctic Ocean is full of gaseous molecules but need high-end technology. Thanks for watching. वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए.